एक माँ की बेटी को सीख। भैया का फोन सुनते ही बिना समय गंवाए हीना पति के संग मायके पहुंच गई। मम्मी की सबसे लाडली बेटी थी वो, इसलिए अचानक माँ की गंभीर हालत को देखकर नेहा की आंखों में से आंसुओं की झड़ी लग गई। माँ का हाथ अपने हाथों में थाम कर मम्मी सुबकते हुए बस इतना ही कह गई पाई। हिना बेटी की आवाज़ कानों में पड़ते ही माँ ने धीरे से आंखें खोल दी। लाडली बेटी के सामने देखकर उसके चेहरे पर खुशी के भाव साफ झलक रहे थे। तू आ गई बिटिया, कैसी है तू? देख, मेरा अब जाने का वक्त आ गया है। बस तुझसे एक ही बात कहनी थी बेटा, पहले आप ठीक हो जाओ मम्मी, बात बाद में कह लेना। हिना ने आंखों से हो रही बरसात पर काबू पाने की असफल कोशिश करते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है। सुन, माँ बाप किसी के हमेशा नहीं रहते, उनके बाद मायका भैया भाभीयों से बनता है। माँ की आवाज़ कांप रही थी। हीना माँ की स्थिति को देखकर अपना धैर्य खो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, ऐसा न कहो मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपनी सारी सांसों को बटोरकर फिर बोलने की हिम्मत जुटाई, मैं तुझे एक ही सीख देकर जा रही हूँ बेटा, मेरे बाद भी रिश्तों की खुशबू यूं ही बनाए रखना। भैया भाभीयों के प्यार को कभी लेन देन की तराजू में मत तोलना बेटा, मान का तो पान ही बहुत होता है। माँ ने जैसे तैसे मन की बात बेटी के सामने रख दी। शरीर में इतना बोलने की ताकत न थी, सो उनकी सांसें उखड़ने लगी। हाँ मम्मा, आप निश्चिंत रहो, हमेशा ऐसा ही होगा। अब आप शांत हो जाओ, देखो आपसे बोला भी नहीं जा रहा है। नेहा ने माँ को भरोसा दिलाया और टेबल पर रखे जग से पानी लेकर माँ को पिलाने के लिए जैसे ही पलटी, तब तक माँ की आंखें बंद हो चुकी थी। उनके चेहरे पर असीम शांति थी, मानो उनके मन का बोझ हल्का हो गया था। दोस्तों, ऐसी ही करुणामयी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको हमारी कहानी कैसी लगती है, आप यह हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आप कहानी को लाइक करके शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।